हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के इस चैनल पे। बेटा हम लोग पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, इवोल्यूशंस को खत्म कर लिया था। उसमें 5 लेक्चर हो चुके हैं। इवोल्यूशन के 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज वाला जो लेक्चर है वो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। लेक्चर नंबर 1 है बेटा हमारा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा इकोसिस्टम क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। 9th स्टेट बोर्ड में, 9th सीबीएसई वाले बोर्ड में भी ये टॉपिक्स पढ़ाया गया होगा नेचुरल रिसोर्सेस में, ठीक है ना। तो यहाँ साहू में भी क्या होता है, ये वाले टॉपिक्स आते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा ना एक और चैप्टर बच चुका है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, 2 टॉपिक्स और बचे हैं। फिर ना ये लेक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो साहू का जो बायोलॉजी का पोर्शन है 15 या 16 चैप्टर जो भी था, तो हमने क्या किया वो कंप्लीट कर लिया। एक और लेक्चर हमारे क्या हो गए, बच चुके हैं, ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। जैसा कि इसका नाम है बेटा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। क्या होता है हम समझेंगे बेटा, इकोसिस्टम क्या है, एनर्जी फ्लो क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर का बेटा माहौल बनाते हैं। चैप्टर कहना क्या चाहता है, तो बेटा टॉपिक हमारा एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का क्या मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे कि जो एनर्जी होता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही क्या हो सकता है, पैदा हो सकता है। वो क्या होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। वही तो है थर्मोडायनेमिक लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। तो एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लो कहते हैं। दूसरा, इकोसिस्टम क्या होता है, स्टडी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बताइएगा सही बोल रहा हूँ क्या, स्टडी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। सुनिएगा, बायोटिक क्या होता है, बायोटिक मतलब लिविंग, बायो मतलब लिविंग, ठीक है, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा इकोसिस्टम का, लिविंग और नॉन लिविंग के स्टडी को ही क्या कहते हैं हम, इकोसिस्टम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं बेटा इकोसिस्टम पढ़ने के लिए? आइए अब हम शुरू करते हैं इकोसिस्टम। चलिए, तो सबसे पहला बेटा कुछ बेसिक जानकारी आपके सामने लिखा है, इकोसिस्टम का कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है ना। छोटा मोटी जानकारी है, आपको मैं देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला लिखा है बेटा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का टर्म किसने दिया था, एजी टेंसले ने। इकोसिस्टम का टर्म दिया था एजी टेंसले। और फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है, रीटर। फादर ऑफ इकोसिस्टम हो गया बेटा रीटर, या कहीं कहीं बेटा इसका नाम लिखा होता है ईपीओडम। कहीं कहीं इसका नाम लिखा होता है बुक में ईपीओडम, ठीक है ना, रीटर या ईपीओडम। इंडियन फादर ऑफ इकोसिस्टम्स कौन है, रामदेव मिश्रा। इंडियन फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन हो जाएंगे, रामदेव मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बेटा टर्म किसने दिया, फादर और इंडियन फादर। इसके बाद डिफिनीशन क्या हो गई, देखेंगे इसका जो डिफिनीशन है, इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग। क्या डिफिनीशन है, इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग स्टडी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। मतलब कि खुद से चलने वाली वह प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के स्टडी को करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या किसी ने बोला है क्या कि सन से जो लाइट आएगी फिर ग्रास लेगा और ग्रास को क्या होगा, ग्रास ऊपर खाएगा? किसी ने बोला है क्या, नहीं ना, खुद से चलती है। तो वही क्या हो गया, सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। खुद से चलने वाले ही को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए दूसरा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वैसे ही इकोसिस्टम को स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी बोलेंगे, ठीक है ना। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को क्या कह देंगे, इकोलॉजी। तो देखिएगा लिखा है
स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक के इंटरेक्शन को ही क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। बोलिए सही है क्या? बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा, तो अभी क्या हमने आपको क्या बताया बेटा कि रीटर क्या थे? फादर ऑफ इकोसिस्टम, या कहीं कहीं क्या लिखा होगा? ईपीओडम। टर्म किसने दिया था? एजी टेंसले ने। इंडियन फादर रामदेव मिश्रा। ठीक है ना। दूसरा डिफिनीशन क्या हो जाएगा? इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग स्टडी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। या हम और बोल सकते हैं स्टडी ऑफ, क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। तो बेटा जो ये हमारा क्या था? बेसिक जानकारी था। ठीक है, अब क्या हुआ? मेनी साइंटिस्ट, ठीक है, मेनी साइंटिस्ट ने क्या किया था? जो अर्थ है वो बोला अर्थ नहीं है, ये क्या है? ग्लोबल सिस्टम है। क्या हुआ? मेनी साइंटिस्ट ने कहा कि ये अर्थ नहीं है, ये क्या है? ग्लोबल सिस्टम है। ठीक है ना। तो मेनी साइंटिस्ट सेड अर्थ इज अ ग्लोबल सिस्टम। अर्थ क्या है? ये ग्लोबल सिस्टम है। अर्थ क्या है हमारा? ग्लोबल सिस्टम है। ये अर्थ हमारा क्या हो गया? ग्लोबल सिस्टम हो गया। ठीक है। इकोसिस्टम डिवाइड, जब अर्थ को क्या बोला गया? ग्लोबल सिस्टम। और इकोसिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहले नंबर पे टेरेस्ट्रियल और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल और दूसरे नंबर पे हो गया एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में क्या क्या होगा? डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। और एक्वेटिक में पॉन्ड, लेक और ओशियन। सुनिएगा, कहीं कहीं इसको तीन भागों में डिवाइड किया होगा, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, ठीक है, और ग्रासलैंड। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर ही क्या आता है? ग्रासलैंड आता है। ठीक है ना। तो इकोसिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या क्या होगा? डेजर्ट, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। और टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक में पॉन्ड, लेक और ओशियन। क्या हो जाएगा? पॉन्ड, लेक और ओशियन हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइएगा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ बेटा? आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। देखिएगा, इकोसिस्टम का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, चलिए देखिए, मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है ना। चलिए देखिएगा, हमारे पास बेटा एक पॉन्ड है। हमारे पास में बेटा एक क्या है? पॉन्ड है। किसका इकोसिस्टम मैं बना रहा हूँ बेटा? एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। सपोज करिए कि हमारे पास ये एक पॉन्ड है। ठीक है, जहां पर हमारा एक क्या है? पॉन्ड है। क्या एक पॉन्ड है? इस पॉन्ड के अंदर सबसे पहला क्या है? देखिएगा, यहाँ पर इस पॉन्ड के अंदर सबसे पहला क्या है? कुछ प्लांट है, कुछ एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट को क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। इसके बाद इसके अंदर कुछ जू प्लैंक्टन होंगे। क्या होंगे? कुछ जू प्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन के बाद से यहाँ पर स्मॉल फिश। ठीक है, क्या होंगे? स्मॉल फिश।
स्मॉल फिश और क्या हो जाएगा लार्ज फिश। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम इन एक्वेटिक। एक्वेटिक को मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल बताया। तो बताइएगा इस पॉन्ड के अंदर, क्या क्या होगा। सबसे पहले नंबर पर इस पॉन्ड के अंदर क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, बायोटिक, बोलिएगा बायोटिक। दूसरे नंबर पर अबायोटिक, बायोटिक, अबायोटिक। और तीसरे नंबर पे क्या होगा, डीकम्पोजर्स होंगे। बोलिए क्या होगा, बायोटिक, अबायोटिक्स एंड डीकम्पोजर्स। होगा कि नहीं सर, बिल्कुल होगा। तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। तो जरा देखिएगा इस बायोटिक में क्या क्या होगा। सबसे पहला हमारा होगा बेटा एल्गी। बायोटिक में क्या होगा, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन। देखिएगा एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, क्या हो गया, स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। क्या हो गया, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। अबायोटिक में क्या होगा, वाटर, बोलिएगा वाटर, मिनरल, वाटर, मिनरल, सनलाइट पेनिट्रेटिंग, सनलाइट पेनिट्रेटिंग, क्या हो गया, सनलाइट पेनिट्रेटिंग, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा अबायोटिक हो गया। इसके बाद से डीकम्पोजर, बैक्टीरिया, डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया, फंगी, बैक्टीरिया, फंगी एंड बैक्टीरिया, फंगी एंड फ्लैजिलेट, क्या आ जाएगा, फ्लैजिलेट्स हो जाएंगे डीकम्पोजर्स में। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट में इसका स्ट्रक्चर होगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया पॉन्ड इकोसिस्टम का, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का हमने एक एग्जांपल लिया। उसमें मैंने दिखाया कि क्या होगा, एक बायोटिक, दूसरा अबायोटिक और तीसरा क्या होगा, डीकम्पोजर्स होगा। तो यहाँ पर जो है बेटा, ये क्या है हमारा, फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। दूसरे नंबर पे क्या है, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। उसके बाद से क्या हो गया, स्मॉल फिश, क्या हो गया, स्मॉल फिश। देन क्या हुआ, लार्ज फिश। बताइएगा क्या इस पानी के अंदर एल्गी भी होगा, क्या बताइए, हाँ सर एल्गी भी होगा। तो एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट। इसके अंदर क्या होगा, वाटर, मिनरल, सनलाइट पेनिट्रेटिंग। तो ये सारे क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा अबायोटिक। और डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया, फंगी और फ्लैजिलेट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, मतलब एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। क्या हो गया बेटा हमारा, एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मैंने एग्जाम्पल बता दिया। क्या क्या है बेटा उसमें आपके पास होगा लिविंग, क्या होगा, लिविंग, लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग है, नॉन लिविंग है, फिर क्या है, डीकम्पोजर्स है। तो आपको दिखेगा यहाँ पर, आपको दिखेगा बेटा, देखिएगा ये वाटर, वाटर, मॉस्क्यूटो, ठीक है, हेरोन बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, फ्रॉग, एग, टेडपोल, टर्टल, टेडपोल, वाटर बेटल, पॉन्ड स्नेल, फिश, ठीक है, और स्कॉर्पियन, वाटर स्कॉर्पियन और न्यूट, लीच भी यहाँ पर है, फिश। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा इकोसिस्टम है बेटा, क्या है हमारा, ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज होगी। बोलिएगा तो इसमें क्या है, बायोटिक है और क्या है, दूसरा अबायोटिक है। बायोटिक दूसरा अबायोटिक, और कुछ क्या होंगे, डीकम्पोजर्स होंगे। क्या होंगे, डीकम्पोजर्स। तो इस पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या है बेटा, बायोटिक, अबायोटिक एंड डीकम्पोजर्स। यहाँ पर देखिएगा बायोटिक में क्या क्या लिखा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो बायोटिक में आप देखेंगे पहले नंबर पे क्या होगा,
एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश। क्या क्या है? एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा? लिविंग। डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया, फंगी और फ्लैजिलेट। बैक्टीरिया, फंगी और क्या हो गया? फ्लैजिलेट्स हो गया। दूसरे नंबर पे अबायोटिक क्या हुआ? वाटर, मिनरल, ऑक्सीजन, लाइट पेनिट्रेटिंग। ये हमारा क्या हो गया? डीकम्पोजर्स हो गया। क्या हो गया? डीकम्पोजर हो गया। तो ये तो क्या था हमारा एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का फंक्शन होगा बेटा पहले नंबर पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और दूसरे नंबर पे डीकम्पोजिटम। और तीसरे नंबर पे क्या होगा? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हमारा प्रेजेंट होगा यहाँ पर। क्या हो गया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिटम और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये है बेटा हमारा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। क्या है? इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? तो अभी मैंने कुछ नहीं बताया बेटा, मैंने 10 आपको क्या किया है? बेसिक बताया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पोस्ट करके क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उसका नाम है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है ना, इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा बेटा, वो फटाफट देख लेते हैं। तो देखिएगा लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पूछिए क्या डिफिनीशन में? स्टडी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बेटा इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम में पहले नंबर पे क्या होगा? बायोटिक। और दूसरे नंबर पे क्या होगा? अबायोटिक फैक्टर। पहला क्या आ गया? बायोटिक, और दूसरा हो गया अबायोटिक स्ट्रक्चर। समझिएगा। तो बायोटिक स्ट्रक्चर में पहले नंबर पे प्रोड्यूसर, दूसरे नंबर पे कंज्यूमर, तीसरे नंबर पे डीकम्पोजर। अरे सुनिए ना, मैंने आपको क्या बताया कि पहले नंबर पे क्या है? बायोटिक, दूसरे नंबर पे क्या है? अबायोटिक। तो बायोटिक के अंदर क्या आ जाएगा? पहले फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन इज द प्रोड्यूसर, यानी कि ग्रीन ग्रास भी क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर होगा। मतलब कि जो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि मेरे पास एक दुकान है, चाय की दुकान है। चाय की दुकान है और मैंने क्या किया? चाय बना दिया। मैंने क्या किया? चाय बनाया। और आपने क्या किया? अब चाय पीने के लिए आ गए। सुबह सुबह मस्त माहौल बना है, गुड मॉर्निंग हुआ है, और आप चाय पीने के लिए आ गए मेरे दुकान पे। तो आप जब चाय पिए तो मैं चाय का क्या हूँ बेटा? प्रोड्यूसर हूँ। मैंने चाय को प्रोड्यूस किया, मैंने बनाया है। और आप उस चाय को क्या करें? पी रहे हैं, मतलब खा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर। क्या हो गया? कंज्यूमर। और डीकम्पोजर्स का मतलब क्या हो गया? जो चीजों को क्या करे? डीकम्पोज कर दे। क्या कर दे? डीकम्पोज कर दे। तो ये हमारा आ जाएगा बायोटिक सेक्टर में। समझिएगा फिर से, एक हो गया प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, दूसरा क्या हो गया? डीकम्पोजर। मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा, अभी जस्ट बेटा मैं बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अबायोटिक्स में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। क्या हो गया? टेम्परेचर। बी हमारा हो गया वाटर। टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये सारे के सारे क्या हो गए? अबायोटिक फैक्टर। अरे सुनिए ना, अबायोटिक मतलब क्या हो गया? सारे के सारे क्या नॉन लिविंग दिख रहा है क्या? क्या ये नॉन लिविंग है क्या? बस खत्म। वही हमारा क्या होता है? अबायोटिक फैक्टर होता है। और इधर क्या होता है? बायोटिक फैक्टर होता है। बायोटिक मतलब क्या हो जाएगा कि लिविंग वाले को क्या बोलेंगे? बायोटिक। और नॉन लिविंग को क्या बोलेंगे? अबायोटिक। तो बायोटिक्स में क्या होगा? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स। और अबायोटिक में हमारा क्या होगा? टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। हमने अभी आपको एग्जांपल बताया था ना इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में कि एक क्या है? बायोटिक, दूसरा क्या है? अबायोटिक, और तीसरा क्या है? डीकम्पोजर्स। उसी तरह ये भी है बेटा। ठीक है ना? हाँ, चलिएगा आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आया कि इकोसिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, वही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है ना? चलिए जब आगे बढ़ेंगे तो पहले नंबर पे जो आएगा बेटा हमारा प्रोड्यूसर आएगा। क्या आएगा? प्रोड्यूसर। अच्छा इसको देखिएगा, इसको छोड़िए,
मैं एक गजब की चीज आपको बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, देखिएगा। सबसे पहला बेटा हमारे पास यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ग्रास है बेटा, ग्रास, ठीक है, ग्रास, ग्रास, ग्रास ओपर, ग्रास, ग्रास ओपर, ग्रास, ग्रास ओपर, फ्रॉग, फ्रॉग, स्नेक और ईगल, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। फ्रॉग हुआ, फ्रॉग से क्या हो गया बेटा स्नेक, स्नेक से क्या हो गया ईगल, ईगल से डीकम्पोजर, और डीकम्पोजर से वापस से क्या बन जाएगा ग्रास। और यहाँ पर हमारे पास बेटा, यहाँ पर बेटा क्या है, चंदा है तू सूरज है तू, क्या ये सूरज है, सूरज, चंदा है तू और सूरज है तू बेटा। तो यहाँ पर ये मैंने बोला कि ये हमारा क्या है, सन है, क्या ये सन है, सन, सन, ठीक है, सन है बेटा हमारा ये। सन है, तो सन से बेटा जो रेज आ रहा है, सन से जो लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है, बताइएगा, सन से जो लाइट आया वो कहाँ पहुंचा बेटा, कहाँ गिरा, ग्रास के ऊपर, कहाँ, ग्रास। सन से जो लाइट आया तो ग्रास हो गया, मतलब क्या हुआ कि जो ये ग्रास है बेटा, ये जो ग्रास है बेटा, ये जो ग्रास है वही क्या है हमारा, ये जो ग्रास है वही है प्राइमरी प्रोड्यूसर। यही क्या है, प्राइमरी छोड़ दीजिए, यही क्या है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है। इस ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ओपर, तो ग्रास ओपर क्या हो गया हमारा, कंज्यूमर हो गया, ग्रास ओपर क्या हो गया, कंज्यूमर, कंज्यूमर, और साथ में क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गया, क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गया। फ्रॉग क्या हो गया बेटा, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये मैं बताऊंगा बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर, और साथ में क्या हो गया, टर्शियरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, साथ में क्या हो गया, टर्शियरी प्रोड्यूसर, ये क्या हुआ, टर्शियरी, टर्शियरी कंज्यूमर, स्नैक क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर, और साथ में क्या हो गया, क्वाटरनरी प्रोड्यूसर, क्या हो गया, क्वाटरनरी प्रोड्यूसर। देन क्या हुआ, क्वाटरनरी कंज्यूमर, क्या हुआ, क्वाटरनरी कंज्यूमर, कंज्यूमर, और साथ में क्या हो गया, ठीक है, फिफ्थ नंबर पर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि प्रोड्यूसर क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है। तो ऑल ग्रीन ग्रास या ऑल ग्रीन प्लांट इज अ प्रोड्यूसर, यही तो है बेटा हमारा प्रोड्यूसर, बोलिएगा, यही तो प्रोड्यूस कर रहा है। इसी ग्रास को एनिमल भी खाता है, इसी इसी ग्रीन प्लांट्स को ह्यूमन बीइंग भी खाता है, समझ रहे हैं, ग्रास को ह्यूमन बीइंग भी खाएगा और प्लांट को बेटा कौन खाएगा, ग्रास ऊपर भी खाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी प्रोड्यूसर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, क्वाटरनरी प्रोड्यूसर है, क्वाटरनरी कंज्यूमर है। सुनिएगा, कभी कभी हम ना इसको T1 भी बोल देते हैं, ग्रास को T1, GH को T2, और इसको क्या करते हैं T3, इसको बोलते हैं T4, और इसको बोलते हैं T5। सर ये T1 T2 क्या बवाल बता दिया, अभी तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर बता, अभी T1 T2 क्या हो गया। अरे सुनो ना, यही तो है ट्रॉफिक लेबल, यही क्या है, ट्रॉफिक लेबल है, और इंटरलिंक्ड ट्रॉफिक लेबल को ही हम बोलते हैं फूड चेन, इंटरलिंक्ड ट्रॉफिक लेबल को ही क्या बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं। 10 बेसिक है बेटा, 10 बेसिक आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो ये वाला जो मैंने आपको बनाया, ये बना करके दिखाया है, तो आप इसे एनर्जी फ्लो भी बोल सकते हैं। सन का एनर्जी, यहाँ पर जो सन है, यहाँ पर जो सन है वो एनर्जी किसको दे रहा है? ग्रास को, फिर ग्रासोपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक, फिर ईगल और डीकम्पोजर के पास चला जा रहा है। ठीक है ना? तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रोड्यूसर क्या होता है। अभी दिखा दिया ना, ये सारे क्या होंगे? हमारे प्रोड्यूसर होंगे। क्या होंगे? प्रोड्यूसर। चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा है प्रोड्यूसर। क्या लिखा है? प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ? देखिएगा, सिंथेसिस देयर ऑन फूड। प्रोड्यूसर क्या होता है? वो खुद से अपना फूड बनाता है। सिंथ क्या होता है? अल्टीमेट होता है एनर्जी के लिए, या हम इसे बोल सकते हैं पूरे इकोसिस्टम में सन क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। पूरे इकोसिस्टम में सन क्या हमारा? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। दूसरा, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन आर मेजर ऑटोट्रॉफ। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट को ही क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो वो क्या होता है? मेजर ऑटोट्रॉफ होता है। मेजर ऑटोट्रॉफ होगा। दूसरा, टू टाइप्स फोटो ऑटोट्रॉफ। दो टाइप के होंगे, एक होगा फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा होगा कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो बेटा? सनलाइट से जो एनर्जी ले ले। ऐसे प्लांट जो सनलाइट से एनर्जी ले लेता है उसी को क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल से क्या कर ले? अपना फूड ऑब्टेन कर ले। केमिकल से अपना फूड क्या करता है? ऑब्टेन करता है बेटा, उसी को क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। कहीं कहीं इसको कीमो सिंथेटिक के भी नाम से हम जानते हैं। कीमो सिंथेटिक के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के होंगे बेटा, एक क्या होगा? कीमो ऑटोट्रॉफ और दूसरा फोटो ऑटोट्रॉफ। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है ना? नोट कर लीजिए बेटा इसको, प्रोड्यूसर्स को। चलिए आइए, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं कंज्यूमर की तरफ। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर क्या होगा? तो जो प्रोड्यूसर को खा ले, जो प्रोड्यूसर को खाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है? ऑल द हेटेरोट्रॉफ ऑफ इकोसिस्टम, ऑल द हेटेरोट्रॉफ ऑफ इकोसिस्टम आर नोन एज कंज्यूमर। क्या होगा? ये हमारा कंज्यूमर्स कहलाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? ऐसा बेटा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है उसे ही क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। क्या होता है? जो दूसरे पर डिपेंड होता है उसे ही हम क्या बोल देंगे? हेटेरोट्रॉफ कह देंगे। क्या कह देंगे? हेटेरोट्रॉफ बोल देंगे। ठीक है ना? तो वो क्या होता है? जो हेटेरोट्रॉफ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर। सुनिएगा आसान भाषा में, जो प्रोड्यूसर को खा ले उसे कंज्यूमर बोलते हैं। जो प्रोड्यूसर को खा ले उसे क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। या जो ग्रीन ग्रास को खा ले उसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। तो हेटेरोट्रॉफिक को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी, फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन। ये क्या लिखा है बेटा? जो फूड को डाइजेस्ट करता है बॉडी के इनसाइड, पहले नंबर पे इंजेक्शन करता है, दूसरे नंबर पे डाइजेशन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? फूड को बाहर से अंदर लेने का जो प्रोसेस होता है उसे ही इंजेक्शन कहते हैं। बाहर से फूड को अंदर लेना ही क्या हो जाएगा? इंजेक्शन हो जाएगा। बाहर से जब फूड को अंदर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इंजेक्शन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे लिखा है बेटा देन डाइजेशन। पहले क्या किया? इंजेक्शन किया। दूसरे नंबर पे क्या किया? डाइजेशन किया। तो जब डाइजेशन मतलब हो गया कि जो फूड खाया वो अंदर क्या होने लगा? डाइजेस्ट होने लगा, उसे ही क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज मैक्रो कंज्यूमर। क्या होगा वो? आल्सो नोन एज मैक्रो कंज्यूमर, फैगोट्रॉफ, होलोजोइक।
मैक्रो कंज्यूमर होता है, फेगोट्रॉप्स होता है और होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? जो भोजन को निगल निगल करके खाए, जो भोजन को सोलेट करके खा जाए, उसे ही क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं जो प्रोड्यूस कंज्यूमर होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, देखिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होता है? हर्बीवोर्स होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होता है? प्राइमरी कार्निवोर्स। और टर्शियरी कंज्यूमर क्या होता है? टॉप कंज्यूमर होता है। क्या होता है? टॉप कंज्यूमर होता है। तो 3 टाइप्स के होंगे। पहले नंबर पे काऊ, हर्बीवोर्स में क्या हो गया? काऊ, रैबिट, काऊ और रैबिट हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर पे डॉग, कैट, स्नैक और ईटीसी। उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर पे क्या होगा? शेक, कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर या लायन मैन। ये क्या हो जाता है? एपेक्स कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर होता है। जो किसी को ना खाए उसे ही क्या कहते हैं? टॉप कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया प्राइमरी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। इसके बाद क्या है हमारा? डीकम्पोजर। क्या है? डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर का मतलब क्या हो गया बेटा? फटाफट देख लेते हैं। Those living organisms which decompose the dead body of producer and consumer and known as a decomposer, reducer, transformer और osmotrope। मतलब क्या हो गया? अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया है और इसकी बॉडी को जो डिकम्पोज करता है, तो डिकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया, वायरस। बैक्टीरिया, वायरस और क्या होगा? फ्लैजिलेट। ठीक है ना? तो वही क्या होगा? डीकम्पोजर्स कहलाएगा। दे आर आल्सो नोन एज माइक्रो कंज्यूमर। ये क्या कहलाता है बेटा? माइक्रो कंज्यूमर्स कहलाता है। दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। कौन? डीकम्पोजर। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, फंगी और फ्लैजिलेट भी आ जाएगा। बैक्टीरिया, फंगी एंड फ्लैजिलेट। तो ये हमारा क्या हो गया? डीकम्पोजर। तो हमने बेटा अभी तक क्या सीखा? इकोसिस्टम बेसिक, ठीक है, प्राइमरी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर हमने क्या कर लिया? सीख चुके हैं। ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्या होगा, इससे हम अब आगे की बातें करेंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और उससे क्या करेंगे बेटा? हम आगे की बात करते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा? तो अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर जो भी है उससे हम क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।